नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, आने वाले साल में भारत गगनयान मिशन के अंतर्गत महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नववर्ष पर पर्यटकों की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। उत्तराखंड नए साल के जश्न के लिए तैयार। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन से पर्यटन स्थल हुए गुलजार। व्यापारियों में उत्साह। और प्रदेश में संचालित शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। अब तक 15,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। संध्या समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ष 2024 भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा है। नई दिल्ली में आज मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2024 का पहला दिन एक्सपोसैट के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुआ और फिर आदित्य L1 मिशन को उसकी लक्षित हेलो कक्षा में स्थापित किया गया। इसके बाद अगस्त में पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया और कल इसरो द्वारा स्पैडेक्स मिशन शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गगनयान मिशन के लिए भी कई परीक्षण हुए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि परीक्षण लगभग पूरे हो चुके हैं और अगले वर्ष किसी भी समय एक महिला रोबोट के साथ इसकी ड्रेस रिहर्सल होगी। श्री सिंह ने कहा कि डॉकिंग तकनीक के लिए स्पैडेक्स मिशन भारत द्वारा किए गए पहले प्रयोगों में से एक है। अंतरिक्ष डॉकिंग प्रणाली का उपयोग गगनयान और भारत के अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम के बाद के चरणों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के अनुरूप है। डॉक्टर सिंह ने स्पैडेक्स मिशन की सफलता से एक बार फिर देश को गौरवान्वित करने के लिए टीम इसरो को बधाई दी। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल रात स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नववर्ष के अवसर पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राज्य की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। देहरादून में आज आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नववर्ष पर पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न होने देने जाने पर जोर दिया। श्री धामी ने जरूरत पड़ने पर व्यस्ततम क्षेत्रों में पुलिस और यातायात कर्मियों की संख्या बढ़ाने की बात कही। उन्होंने अप्रिय घटना की स्थिति में अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखे जाने के साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उत्तराखंड नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह तैयार है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, शांत वातावरण और घने जंगल पर्यटकों को देवभूमि की ओर आकर्षित करते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारी उत्साहित हैं। देवभूमि उत्तराखंड में नए साल के जश्न को मनाने के लिए पर्यटकों की पहुंचने का क्रम जारी है। खासतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद पर्यटकों का आना और भी बढ़ गया है। राज्य के प्रमुख हिल स्टेशनों जैसे नैनीताल, मसूरी, धनौल्टी, औली, टेहरी और अल्मोड़ा में सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है, जो नए साल का स्वागत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पर्यटकों के आगमन से उनके व्यापार में तेजी आई है और नए साल के मौके पर इस गतिविधि से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस बीच प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े उपाय किए हैं। मसूरी में विशेष यातायात योजना लागू की गई है ताकि पर्यटकों की संख्या के हिसाब से पार्किंग और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले। नैनीताल जिले में ही नए साल के मौके पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। आज सुबह 9 बजे से कल रात 10 बजे तक भारी वाहनों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि किसी तरह की असुविधा न हो। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने नववर्ष पर प्रदेश के समग्र विकास और प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की है। उन्होंने प्रदेशवासियों से नई सोच, ऊर्जा और आशा के साथ देवभूमि उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने 2024 को उत्तराखंड के विकास और सामूहिक प्रयासों का वर्ष बताया और कहा कि इस वर्ष राज्य ने प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह समाचार बुलेटिन आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। नए साल के मौके पर तीर्थ नगरी हरिद्वार में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। होटल और धर्मशालाएं यात्रियों से पूरी तरह पैक हैं। वहीं जंगलों में जानवरों को देखने के लिए पर्यटकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है।
प्रशासन ने जंगलों में गश्त बढ़ा दी है और शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। टाइगर रिजर्व के वन्यजीव प्रतिपालक अजय लिंगवाल ने बताया कि नए साल के मद्देनजर राजाजी टाइगर रिजर्व में अवांछनीय तत्वों, खासकर शिकारियों की घुसपैठ को रोकने के लिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। राजाजी टाइगर रिजर्व एक संरक्षित पार्क क्षेत्र है। यहाँ पे हमारे कई प्रकार की जैव विविधता, जानवर, इवन जो है आपकी वनस्पतियां पाई जाती है। उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रत्येक नववर्ष पर या फिर कोई भी हमारे ऐसे त्योहार होते हैं जैसे होली, दिवाली, जहाँ पर हमें लगता है कि आम जन का ट्रेसपासिंग का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसी दृष्टि में हम अपने जंगल के स्टाफ को 24 घंटे मुस्तैदी बनाए रखने के निर्देश दिए जाते हैं। और कोई भी अगर न्यू ईयर हो चाहे या अदरवाइज भी अगर जो है पार्क के अंदर ट्रेसपास करता पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई करने के हमारे निर्देश दिए जाते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रचार के लिए शुरू की गई मशाल यात्रा तेजस्विनी और शुभंकर का आज चंपावत में भव्य स्वागत किया गया। मशाल यात्रा बनबसा से टनकपुर होते हुए चंपावत पहुंची है। मशाल यात्रा के मुख्य पड़ावों पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। लोगों ने पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय खेल के प्रति अपना समर्थन दिया। जिला अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि यह गौरव का विषय है कि इस बार उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट ने कहा कि मशाल यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय खेलों का प्रचार कर लोगों को खेलों के प्रति जागरूक करना है। 30वें नेशनल गेम हमारे उत्तराखंड में होने जा रहे हैं के प्रचार प्रसार के लिए मशाल यात्रा का आयोजन किया गया है। सभी जनपदों के विभिन्न स्थानों पर इसमें जाना है और यह 26 और 27 को नैनीताल जनपद में रही और 28-29 को उधम सिंह नगर के विभिन्न स्थानों में प्रचार प्रसार इसके द्वारा किया गया मशाल यात्रा के द्वारा। और 30 तारीख और 31 तारीख को हमारे जनपद चंपावत में विभिन्न रैलियों के द्वारा और विभिन्न स्थानों पर प्रचार प्रसार किया जाना है। ये मशाल का जो नाम है इसका नाम तेजस्विनी रखा गया है क्योंकि अलग अलग जो हमारे मशाल का नाम और हमारे शुभंकर का नाम हर एक के अलग अलग थीम्स पर रखे गए हैं। हमारे शुभंकर का नाम मौली नाम दिया गया जो कि मोनाल पक्षी से लिया गया है। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बावजूद प्रदेश में संचालित शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। अब तक 15,314 तीर्थयात्री चारों धामों के शीतकालीन गद्दी स्थलों की यात्रा कर चुके हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार अब तक सबसे ज्यादा 6,482 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंच चुके हैं, जबकि 5,104 तीर्थयात्री पांडुकेश्वर में भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। 3,114 तीर्थयात्रियों ने गंगोत्री धाम के गद्दी स्थल मुखबा में मां गंगा और 614 तीर्थयात्रियों ने यमुनोत्री धाम के गद्दी स्थल खरसाली में मां यमुना की पूजा अर्चना की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 दिसंबर को पंचकेदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में पंचकेदार शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया था। प्रदेश सरकार ने पहाड़ों पर नई बसों के संचालन के लिए बजट जारी कर दिया है। यह जानकारी देते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि बजट से जल्द ही 100 नई बसें खरीदी जाएंगी। उन्होंने बताया कि विभाग बीते 6 महीने में 160 नई बसें पहले ही खरीद चुका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मार्ग पर आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए भी परिवहन निगम बसों की व्यवस्था करने में जुटा है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन निगम की जर्जर बसों को अब पहाड़ पर नहीं चलाया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले के दूरस्थ ग्राम पंचायत नाग में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। प्रभारी जिला सूचना अधिकारी रतिलाल शाह की अध्यक्षता में ग्रामीणों ने चौपाल में पेयजल, सड़क, आवास, बिजली समेत 32 समस्याएं दर्ज कराईं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसी उद्देश्य से ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार भारत के बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है और सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी GNPA सितंबर 2024 में कुल अग्रिम के 2.6% तक कम हो गई है। यह पिछले 12 वर्षों में सबसे कम है। इस अवधि के दौरान शुद्ध NPA अनुपात लगभग 0.6% रहा है। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान 3,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी, जिनमें से 560 रेलगाड़ियां प्रयागराज में बनाए रिंग रेल मार्ग पर चलेंगी। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, आने वाले साल में भारत गगनयान मिशन के अंतर्गत महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नववर्ष पर पर्यटकों की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। उत्तराखंड नए साल के जश्न के लिए तैयार, बड़ी संख्या में पर्यटकों के आगमन से पर्यटन स्थल हुए गुलजार, व्यापारियों में उत्साह। और प्रदेश में संचालित शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह, अब तक 15,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। इसी के साथ संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।